हेलो एवरीवन, आरबीएस डिग्री कॉलेज मेजा खास के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे सभी छात्रों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। छात्रों, आज जो है बीएससी एजी थर्ड सेमेस्टर के अंतर्गत जो आपका सब्जेक्ट है जो है वह है इन्वायरमेंटल स्टडीज एंड डिजास्टर मैनेजमेंट के अंतर्गत जो हम आपके टॉपिक लेकर आए हुए हैं वह है फॉरेस्ट रिसोर्सेज यूज एंड ओवर एक्सप्लॉयटेशन और डिफॉरेस्टेशन केस स्टडीज जो है। इसका अर्थ यह होता है छात्रों जो है कि वन संसाधनों का उपयोग और अधिक दोहन, वनों की कटाई के मामले का अध्ययन करना ही जो है एक तरीके से वन संसाधन में जो है ये सारी जो है अध्ययन जो है विषय में किया जाता है। छात्रों, आज हम जो है आप लोग को जो है वन संसाधन के जो भी कारण हैं और वनों की कटाई है, मौसम परिवर्तन है और हमारे लिए कितना जो है हितकारी है और कितना हानिकारक है, आज हम जो है इस टॉपिक में आपको छात्रों अध्ययन करवाएंगे। ठीक है, आइए स्क्रीन पर चलते हैं। फॉरेस्ट रिसोर्सेज, वन संसाधनों को जो है हम किस तरीके अपने जीवन में वन संसाधनों का उपयोग करते हैं और उनसे जो हमें मिलता है हम अपने जीवन चक्र को जो है पूरा करते हैं छात्रों। क्योंकि बिना वन के जो है आपका जीवन जो है संभव नहीं है। क्योंकि जो हम लोग का जीवन अगर स्टार्ट हुआ है या प्रारंभ हुआ है वो वनों से ही हम लोगों का जो है जीवन मानव की उत्पत्ति हुई है। क्योंकि जो हमारे आदिवासी होते थे, जो क्या कहते हैं हमारे पूर्वज हैं, वो वनों से ही जो है होकर आगे आए हैं, तब हम लोगों की जो है उत्पत्ति हुई है छात्रों। क्योंकि वन एक ऐसा संसाधन है छात्रों जो है जिसके द्वारा हमें भोजन की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था और खेती करने की व्यवस्था, सारी चीज़ें जो है आपके वन संसाधन के द्वारा ही संभव है छात्रों जो है। ठीक है, तो यहाँ पे वन एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक जो है संसाधन है जो कार्बन पृथक्कीकरण, जल विनिमय, मृदा संरक्षण, जैव विविधता संरक्षण सहित पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला जो है प्रदान करते हैं, जो आपके वन संसाधन के द्वारा ही छात्रों संभव है। क्योंकि जो भी हमारे जो है कार्बन की उत्पत्ति होती है वो वनों के द्वारा ही उत्पत्ति होती है। क्योंकि जब उनके अवशेष जो है ज़मीन के अंदर दबकर जो है क्या कहते हैं अभिक्रिया करते हैं तो वो कई जो है अयस्कों का या कई पदार्थों का जो है निर्माण करते हैं, जो आपके पिछली जो है क्लास में हमने आपको जो है पढ़ाया है। क्योंकि जो हमें वन संसाधन के द्वारा, उनके अवशेषों के द्वारा जो मिट्टी के अंदर दब जाते हैं जो है उसके द्वारा हमें कोयला, अयस्क हो गया, लोहा, पेट्रोल, गैस, ये सारी चीज़ें जो है आपके वन संसाधन के द्वारा ही छात्रों जो है संभव हैं। ठीक है, फिर उसके बाद वनों का अत्यधिक दोहन और क्षरण भी होता है। क्योंकि मानव गतिविधियां जैसे कि कटाई, कृषि और शहरीकरण के कारण वनों का अत्यधिक दोहन हो रहा है। क्योंकि वजह क्या है छात्रों जो है कि आज के समय में जो भी क्षेत्र है वो एक तरीके से विकास की ओर है। अगर जो है आपको सारी व्यवस्था अगर जो है आपके रहने, आने जाने और परिवहन का अगर किया जाएगा तो हमारे वनों की कटाई जो है उसका दोहन बहुत ही ज़्यादा होगा। तभी आपके जो है सड़कों का निर्माण होगा और आपके परिवहन में सुविधा होगी, तो वहाँ पे हमारे वनों का दोहन बहुत ही ज़्यादा होता है, जो हमारे पारिस्थितिकी तंत्र के लिए जो है बहुत ही नुकसानदायक है छात्रों जो है। ठीक है, फिर उसके बाद
लकड़ी की निकासी जंगलों को अक्सर उनकी मूल्यवान लकड़ी के लिए काटा जाता है, जिसका उपयोग भवन निर्माण सामग्री, कागज उत्पादन और अन्य उद्देश्यों के लिए जो है किया जाता है। मतलब कहने का अर्थ ये है छात्रों जो है कि वन संसाधन के द्वारा जो है हम जंगलों की कटाई करते हैं लकड़ी प्राप्त करने के लिए, और उसके द्वारा जो है हम अपने भवन का निर्माण करते हैं, मकान का निर्माण करते हैं, और कीमती जो लकड़ियां हैं उन्हें हम जो है क्या कहते हैं, वनों के काट कर जो है हम उन्हें क्रय और विक्रय करते हैं। तो जिसके द्वारा हमारे वनों का दोहन बहुत ही ज़्यादा हो रहा है। तो इसके कारण जो है हम जो है लकड़ी का उपयोग जब सबसे ज़्यादा रहेगा तो हमारे वनों का दोहन बहुत ही ज़्यादा रहेगा। फिर उसके बाद अत्यधिक कटाई से वनों की कटाई हो सकती है और वन्य जीवों के आवास का नुकसान होगा, क्योंकि छात्रों जो है आपके वन और जंगल में कई जो है जीव जंतुओं का जो है निवास होता है। तो अगर वहाँ पे वनों की कटाई होती है तो उनके आवास जो है छिन जाते हैं, वो जो है बिना आवास के हो जाते हैं और कई क्षेत्रों में वो भटकते रहते हैं अपना आवास बनाने के लिए, जो हमारे प्रकृति के लिए बहुत ही नुकसानदायक है। ठीक है। फिर आपका आता है कृषि विस्तार जो है, जिसके द्वारा हम भोज खाद्य पदार्थों की व्यवस्था करते हैं, वो आपके कृषि विस्तार में आता है कि कृषि उद्देश्यों के लिए अक्सर जंगलों को साफ किया जाता है, जैसे कि पाम ऑयल, सोयाबीन और अन्य वस्तुओं का जो है उत्पादन किया जाता है। जो हमारे पूर्वज क्या करते थे छात्रों जो है कि उस समय वो जंगलों को साफ करके जो है खेती करते थे, और जो उससे खाद्य पदार्थ उन्हें मिलता था उससे अपना जीवन यापन करते थे जो है। तो फिर होता क्या था कि उस समय न तो तकनीक थी, न रासायनिक खाद थे, न कीटनाशक दवाइयाँ थीं। वहाँ पे जो मिट्टी जो है वो 2 से 4 या 5 से 6 वर्ष तक खेती करते थे। उसके बाद जब वहाँ की उर्वरता, उपजाऊपन मिट्टी का खत्म हो जाता था तो वो फिर वहाँ से पलायन करके दूसरी जगह जो है जंगल को साफ करके जो है वहाँ खेती करके अपने जीवन को जो है एक तरीके से जीवन चक्र को पूरा करते थे। तो ये जो हमारे आदिवासी जंगलों में रहते थे वो ये प्रक्रिया करते थे, वही जो है हमारे कृषि को जो है आगे बढ़ावा दिए, और धीरे धीरे नई नई तकनीकों के आने के बाद जो है नई नई फसलों को उगाने की जो है प्रथा चालू हुई जो है। फिर उसके बाद इससे मिट्टी का क्षरण, कटाव और जैव विविधता का नुकसान हो सकता है। अगर आप वनों का अत्यधिक कटान अगर कर रहे हैं, दोहन कर रहे हैं, तो वहाँ पे मिट्टी का क्षरण संभव है बनेगा, कटाव होगा और जैव विविधता भी जो है बिगड़ती चली जाएगी। जो हमारे प्राकृतिक जो संसाधन है वो धीरे धीरे नष्ट हो जाएंगे। फिर उसके बाद इससे बने आवासों का विखंडन हो सकता है और जैव विविधता का नुकसान हो सकता है, जो हमारे जो है जीवन के लिए बहुत ही खतरनाक जो है साबित होगा छात्रों। फिर उसके बाद आता है कि ईंधन की लकड़ी का संग्रहण जो है, विकासशील देशों में कई लोग ईंधन के लिए वनों पर निर्भर हैं, जिसके कारण वनों का अत्यधिक अतिदोहन और क्षरण हो सकता है, क्योंकि कुछ ऐसे विकासशील देश हैं जो है वहाँ के जंगलों के ईंधन के लिए जो है लकड़ी का संग्रह करते हैं और उसी जो है लकड़ी के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। तो जिससे हमारे वनों का अतिदोहन होगा और वहाँ पे जब सरफेस खुल जाएगी, मिट्टी आपकी खुल जाएगी, तो वहाँ पे क्षरण की प्रक्रिया जो है स्टार्ट हो जाएगी, प्रारंभ हो जाएगी। फिर उसके बाद शिकार और अवैध शिकार जो है, जंगली जानवरों के मांस और अन्य प्रयोजनों के लिए अवैध शिकार और वन्य जीवों के अवैध शिकार से अतिशोषण और जैव विविधता की हानि जो है हो सकती है, क्योंकि जंगलों में
जब जो है पशु पक्षियों और जानवरों का अगर शिकार करते हैं जो है, तो वहाँ पे होता क्या है जो है कि मांस और अन्य प्रयोजनों के लिए वहाँ पे शिकारी जो है अवैध शिकार करते हैं और उसको जो है क्रय और विक्रय करके जो है आय अर्जन करते हैं। ठीक है, वो भी हमारे वनों के लिए बहुत ही नुकसानदायक है। उसके बाद वन संसाधनों के अतिदोहन से निपटने के लिए कई संरक्षण रणनीतियां लागू की जा सकती हैं, जिनमें शामिल हैं संरक्षित क्षेत्र, आपका राष्ट्रीय उद्यानों और वन्य जीवों के रिजर्व जैसे संरक्षित क्षेत्रों की स्थापना से वनों और जैव विविधता के संरक्षण में मदद मिल सकती है। क्योंकि जब जंगलों का दोहन बहुत ही ज़्यादा प्रारंभ हुआ छात्रों जो है, तो वहाँ पे जो है जो हमारे संरक्षित क्षेत्र थे वहाँ पे राष्ट्रीय उद्यान बनाए गए, जिसमें वहाँ पे जंगलों के जो है पशु पक्षियों और जानवरों को वहाँ रख कर जो है एक तरीके से उन्हें संरक्षित किया गया। फिर उसके बाद टिकाऊ और वानिकी पद्धतियाँ जो है, टिकाऊ वानिकी पद्धतियाँ जैसे चयनात्मक कटाई और पुनर्विनीकरण जो लागू करने से वनों की पारिस्थितिकी अखंडता को बनाए रखने में मदद मिल सकती है। क्योंकि अगर टिकाऊ वानिकी पद्धति अगर रखा जाएगा तो उस पे जो है हमारी जो है भारत सरकार और राज्य सरकार की जो है नज़र रहेगी और वो वहाँ पे सारी चीज़ें जो है प्रबंधन करेंगे, जिससे हमारा वन्य जीव जो है सुरक्षित रहे और पारिस्थितिकी तंत्र हमारा जो है अच्छा बना रहे और संतुलित तरीके से रहे। ठीक है, फिर उसके बाद कृषि वानिकी जो है, ठीक है, कृषि वानिकी पद्धतियों के माध्यम से कृषि प्रणालियों में वृक्षों को शामिल करने से आय के वैकल्पिक स्रोत उपलब्ध कराकर तथा कृषि विस्तार की आवश्यकता को कम करके वनों पर दबाव को कम करने में जो है मदद मिल सकती है। अगर हम कृषि वानिकी की पद्धतियों को अगर अपनाते हैं तो वहाँ पे हमें जो है अपने वनों की अच्छे तरीके से हम बचाव करके उन्हें संरक्षित रख सकते हैं और पद्धति के अनुसार जो है हम अच्छे तरीके से अपनी कृषि की प्रबंधन जो है अच्छे तरीके से कर सकते हैं। फिर आता है आपका सामुदायिक वानिकी जो है, ठीक है, सामुदायिक वानिकी कार्यक्रमों जैसे अन्य सहभागी दृष्टिकोणों के माध्यम से वनों के प्रबंधन में स्थानीय समुदायों को शामिल करने से यह सुनिश्चित करने में मदद मिल सकती है कि वनों का अस्थायी प्रबंधन हो और स्थानीय लोगों को वनों संसाधनों में जो है लाभ मिले। मतलब कहने का अर्थ ये हुआ छात्रों कि जो हमारा सामुदायिक वानिकी है इसको जो है एक तरीके से हमारे जो वन और जंगल हैं उसे संरक्षित रखा जाए और वहाँ के जो आसपास के जो क्षेत्र हैं वहाँ पे जो लोग रह रहे हैं वो उस वन संसाधन का उपयोग अच्छे तरीके से कर सकें और अपने जीवन को अच्छे तरीके से आगे बढ़ा सकें जो है। ठीक है, फिर उसके बाद उपयोग और अति शोषण जो है, मतलब वन संसाधन का कितना आप उपयोग करते हैं और कितना अतिशोषण करते हैं, हम उसे आपको बतला रहे हैं छात्रों जो है कि वन एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है जो कि कार्बन पृथक्कीकरण के जल विनिमय और मृदा क्षरण और जैव विविधता क्षरण सहित पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करते हैं और वनों का अत्यधिक दोहन और क्षरण भी होता है। किसी प्रकार से वनों का उपयोग और अत्यधिक दोहन को किया जाता है जो हमारे प्राकृतिक संतुलन को एक तरीके से बिगाड़ता है। अगर हम वन संसाधन को अगर दोहन न करें, अति दोहन न करें, उन्हें संरक्षित रखें जो है, तो हमारी जो भी जीवनचर्या को पूरा करने के लिए जो हमारी ज़रूरतें होती हैं वो हमें जंगलों के द्वारा जो है उपलब्ध हो सकती हैं छात्रों। ठीक है, फिर उसके बाद आता है कि लकड़ी की निकासी जो है, जो हमारे जंगलों में जो है कीमती लकड़ियां हैं, जैसे चंदन की लकड़ियां हो गई, ये बहुत ही जो है बाज़ार में महंगी इनकी जो है एक तरीके से डिमांड होती है और वहाँ पे तो इन्हें
काट कर जो है एक तरीके से जंगलों से निकासी करके जो है इनका क्रय और विक्रय किया जाता है, जो हमारे वन संसाधन के लिए बहुत ही नुकसानदायक है, जो हमारा अतिदोहन जो है जंगलों का हो रहा है। तो जंगलों को अक्सर उनकी मूल्यवान लकड़ी के लिए काटा जाता है, जिसका उपयोग भवन निर्माण सामग्री, कागज उत्पादन और अन्य उद्देश्यों के लिए किया जाता है। अत्यधिक कटाव से वनों की कटाई हो सकती है और वन्य जीवों के आवास जो है नष्ट हो जाते हैं, जो आज के समय में हमारी बहुत बड़ी जो है गंभीर समस्या है कि वनों की कटाई के कारण जो है पशु पक्षियों और जंगली जीवों के जो है आवास छीनते चले जा रहे हैं और विकास होने के कारण जो है उन्हें कोई जो है व्यवस्थाएं नहीं मिल पा रही हैं। शहरीकरण आता है। शहरी विकास के लिए अक्सर जंगलों को साफ किया जाता है, जिससे सड़कें, इमारतें और बुनियादी ढांचे जो है बनाए जाते हैं, जो हमारे प्राकृतिक जो है संतुलन को बिगाड़ता है। का निर्माण शामिल है। इससे वन आवासों का विखंडन हो सकता है और जैव विविधता का नुकसान हो सकता है। मतलब जैव विविधता की जो एक क्या कहते हैं बैलेंस या संतुलन होता है, वो धीरे धीरे बिगड़ता चला जा रहा है। अगर छात्रों देखा जाए तो इस समय जो टाइमिंग चल रहा है, आपको उससे पता चलेगा जो है कि वनों की कटाई के कारण जो है हमारे मौसम में कितना परिवर्तन हो रहा है। जुलाई लगा हुआ है, बारिश नहीं हो रही, तो ये वनों की अत्यधिक दोहन के कारण जो है ये परिस्थितियां उत्पन्न हो रही हैं। ठीक है, फिर उसके बाद वनों की कटाई आती है। ठीक है, तो वनों की कटाई का मतलब है कि वनों या पेड़ों को इतनी तेजी से काटना कि उनकी प्राकृतिक पुनर्जनन दर से अधिक हो जाए। यह एक महत्वपूर्ण पर्यावरणीय मुद्दा है, जिसका पारिस्थितिकी तंत्र, जलवायु और मानव समुदायों पर कई तरह के प्रभाव पड़ते हैं। जो वनों की कटाई कई कारणों से होती है, जिससे कृषि विस्तार, लकड़ी काटना, खनन और शहरीकरण शामिल हैं। वनों की कटाई के कुछ प्रभाव इस प्रकार से हैं, हम उसे बतला रहे हैं छात्रों। जो है जैव विविधता की हानि जो है, जो हमारे प्राकृतिक संतुलन को नुकसान पहुंचाता है। वनों की कटाई के परिणाम स्वरूप पौधों और पशु प्रजातियों की हानि हो सकती है, साथ ही आवासों का विखंडन हो सकता है, जिससे जैव विविधता में गिरावट आ सकती है। ठीक है, जो हमारे संतुलन को, प्राकृतिक संतुलन को, मौसम के परिवर्तन को बिगाड़ देता है और नुकसान पहुंचाते हैं। फिर आपका आता है जलवायु परिवर्तन। वन कार्बन सिंक के रूप में कार्य करते हैं, जो प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं। वनों की कटाई से वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड निकलती हैं, जो जलवायु परिवर्तन में योगदान देती हैं। मतलब कहने का अर्थ ये है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एक तरीके से वन उसे अवशोषित करते हैं, पेड़ पौधे उसे अवशोषित करते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में, और हमें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं जो है। तो ये जो है वनों की कटाई के कारण ये जलवायु परिवर्तन जो है हमें प्रभावित करता है। मृदा अपरदन जो है, वनों की कटाई के परिणाम स्वरूप मृदा अपरदन और क्षरण हो सकता है, जिससे मृदा की उर्वरता और कृषि उत्पादकता में जो है कमी हो सकती है। उपजाऊ मिट्टी हमारी नष्ट हो जाती है, जो एक स्थान से दूसरे स्थान चली जाती है। जो हमारे वनों को अच्छी कटाई के कारण, अधिक दोहन के कारण ये प्रक्रिया ज़्यादा होती है। फिर आता है जल चक्र में व्यवधान। वृक्ष जल चक्र को विनियमित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और वनों की कटाई से पारिस्थितिकी तंत्र में जल का संतुलन बिगड़ सकता है, जिसके परिणाम स्वरूप जल की उपलब्धता कम हो सकती है, बाढ़ बढ़ सकती है और नदी में प्रवाह में परिवर्तन हो सकता है, जो हमारे वनों के अतिदोहन और कटाई के कारण जो है हमारे जल चक्र में व्यवधान उत्पन्न होता है और हमारे जो बाढ़ की प्रक्रिया होती है या तूफान आने की प्रक्रिया होती है, तो ये भी जो है हमारे एक तरीके से वन संसाधन को प्रभावित करता है। फिर उसके बाद स्थानीय समुदायों पर जो है प्रभाव, जो वनों के जो है बगल या
कुछ दूरी पर जो है सामुदायिक जो है एक तरीके से समुदाय बसे हुए हैं, स्थानीय लोग बसे हुए हैं, वो भी जो है एक तरीके से वनों की कटाई से जो है उन्हें भी क्या कहते हैं प्रभाव पड़ता है, उन्हें भी कई चीज़ों की असुविधाएं होती हैं। तो वनों की कटाई से स्थानीय समुदायों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है, जिसमें विस्थापन, आजीविका की हानि तथा सांस्कृतिक और आध्यात्मिक प्रथाओं पर भी जो है प्रभाव पड़ता है। तो कहने का अर्थ ये है छात्रों जो है कि जो हमारा वन संसाधन है, अगर हमारे जंगलों की सबसे ज़्यादा कटाई अगर हो रही है, अतिदोहन हो रहा है, अगर लगातार कटाई चल रही है तेज़ी के कारण जो है, तो वहाँ पे हमारे जो स्थानीय सामुदायिक लोग हैं वो भी बहुत अच्छे तरीके से प्रभावित होते हैं। उनके सांस्कृतिक और आध्यात्मिक चीज़ों में जो है एक तरीके से क्या कहते हैं नुकसान होता है। तो इस वजह से हमें जो है वन संसाधनों को सुरक्षित रखने के लिए जो है वनों पर कटाई को रोकना होगा, तभी हमारा जो है जीवन सुरक्षित रहेगा और मौसम में परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है छात्रों, यहाँ पे ये टॉपिक आपका समाप्त होता है। अगली टॉपिक के साथ उपस्थित होंगे। सभी छात्रों को धन्यवाद।